Good morning, students. Today we will discuss about on the some display devices. Previous lecture में भी अपन ने कुछ डिस्प्ले डिवाइस की बात की थी, जैसे इसमें CRT था, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, उसके बाद अपन ने उसमें रैंडम स्कैन, रास्टर स्कैन पढ़ा था, और उसके कुछ मेथड्स थे जिसको अपन बोलते थे बीम पेनिट्रेशन मेथड, और एक अपन ने पढ़ा था शेडो मास्किंग मेथड। ठीक है, तो अभी अपन जो आज डिस्कस करेंगे अपन, सबसे पहले वो अपना डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं DVST। ठीक है, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। ये भी एक तरीके का एक मतलब तरीका है या एक पैटर्न है कि अपन इमेज को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो DVST है या डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब है, ये जो है अपना, ये आल्सो यूज द रैंडम स्कैन अप्रोच। ठीक है, ये रैंडम स्कैन अप्रोच भी काम में लेता है। ठीक है, और क्या करता है, ये इमेज को जनरेट करता है कहाँ पे, CRT स्क्रीन के ऊपर। CRT स्क्रीन वही अपनी जो अपन काम में लेते हैं, CRT स्क्रीन आपको पता ही है। CRT स्क्रीन क्या होती है, कैथोड रे ट्यूब, जहाँ पे अपन फॉस्फोरस की कोटिंग करके रखते हैं। ठीक है, the term storage tube refers to the ability of the screen to retain the image which has been projected against it, uh, avoiding the need to rewrite the image constantly. कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, एक तरीके से इमेज को स्टोर करता है, स्टोर करके उस इमेज को कॉन्स्टेंटली फिक्स करता है, उसको एक करप्ट नहीं होने देता, एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बेसिकली दो तरीके की इलेक्ट्रॉन गन या गन काम में आती हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी गन, एक को बोलते हैं फ्लड गन या सेकेंडरी गन। ठीक है, प्राइमरी गन क्या करती है, प्राइमरी गन बेसिकली यूज टू स्टोर द पिक्चर पैटर्न। मतलब कि पीछे से क्या पिक्चर पैटर्न है, यानी कि अपने को क्या डिस्प्ले करवाना है, उसको होल्ड करती है, वो बताती है। फिर फ्लड गन या सेकेंडरी गन क्या करती है, इट इज यूज टू मेंटेन पिक्चर डिस्प्ले, मतलब वो पिक्चर डिस्प्ले होती रहे। ठीक है, वो कौन मेंटेन करता है, वो अपनी फ्लड गन मेंटेन करती है। ठीक है, अब ये बेसिक आपका एक डायग्राम है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब का। ठीक है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे एक प्राइमरी गन है, एक आपकी सेकेंडरी गन है। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी गन है यहाँ पर, ये आपकी यहाँ पे सेकेंडरी गन या फ्लड गन है। ठीक है, फिर यहाँ पर फोकसिंग सिस्टम और डिफ्लेक्शन सिस्टम है। यहाँ पर फ्लड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये वाले स्क्रीन है जहाँ पे अपने को इमेज को डिस्प्ले करना है। ये स्टोरेज ग्रिड है। ठीक है, ये कलेक्टर है। तो बेसिकली ये कंपोनेंट है आपके किसके, ये कंपोनेंट है आपके डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब के। अब ये काम कैसे करती है ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, काम करने का तरीका ये है कि आप पीछे से, प्राइमरी गन क्या करती है, पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं या मतलब इसको हीट मिलती है, तो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को जनरेट करती है। ठीक है, तो ये प्राइमरी गन क्या करती है, जो आपकी रियल इमेज है जो आपको डिस्प्ले करना है, जैसे मान लो आपकी खुद की इमेज है या किसी भी चीज की इमेज है, उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, उसको ये होल्ड करती है, उसको एक तरीके से स्टोर करती है। ठीक है, अब ये कहाँ जाती है, यह जाती है आपकी एक फोकसिंग सिस्टम या डिफ्लेक्शन सिस्टम के पास जाती है एक तरीके से। ठीक है, ये फोकसिंग सिस्टम और डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या करते हैं आपके, फोकसिंग सिस्टम एक तरीके से पिक्चर क्रिएट करने का काम करता है। मान लो कि पीछे से उसको इंस्ट्रक्शन मिला कि किसी शेर या किसी शेर की इमेज आपको बनानी है। ठीक है, तो फोकसिंग सिस्टम ने उसको सेट कर दिया कि अपने को शेर की इमेज बनानी है। अब वो डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या करता है, डिफ्लेक्शन सिस्टम ये शो करता है, ये बताता है कि अपने को उसको एक्स एक्सिस पे कैसे बनाना है, उसको वाई एक्सिस पे कैसे बनाना है। ठीक है, इसीलिए वो कह रहा है कि ये रैंडम कॉन्सेप्ट भी काम में लेता है। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पर फिर अपनी आती है सेकेंडरी गन या फ्लड गन। तो ये फ्लड गन क्या करती है, फ्लड गन जो पीछे से इलेक्ट्रॉन आते हैं इसके पास, इनको स्टोर करती है और एक साथ, एक तरीके से फ्लड आती है ना, उसको एक साथ वो क्या करती है, उनको भेजती है आगे। मतलब जब वो आगे भेजेगी तो आपकी इमेज क्या होगी, इमेज एक तरीके से आपकी होल्ड होगी और इमेज आपको कॉन्स्टेंटली डिस्प्ले होगी एक। ठीक है, वो बार बार आपकी इमेज ब्रेक नहीं होगी, इसीलिए सेकेंडरी गन इसको इसमें काम में लिया जाता है। इसमें ये कलेक्टर होता है, ये कलेक्टर क्या करता है, पीछे से आ रहे जो ये फ्लड गन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो इमेज है को कलेक्ट करता है। ठीक है, ये स्टोरेज ग्रिड है। स्टोरेज ग्रिड के ऊपर आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे आके एक तरीके से स्टोरेज ग्रिड पे स्टोर होती है। ठीक है, और वो फाइनली कहाँ पे शो होती है, आपको इस स्क्रीन के ऊपर आपको शो होती है। तो ये बेसिकली आपका
डायरेक्ट व्यू स्टोरेज क्यूब है, और उसी का एक सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट व्यू स्टोरेज आपकी कैसे काम करती है। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है इसके? रिफ्रेशिंग की नीडेड नहीं है, क्यों? क्योंकि आपकी एक जो सेकेंडरी गन है या फ्लड गन है वही उसको होल्ड करके चलती है और स्टोरेज ग्रिड के ऊपर उसको स्टोर कर देती है। ठीक है, तो रिफ्रेशिंग की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं होती, रेजोल्यूशन अच्छा होता है और इसकी कॉस्ट लो होती है। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या होता है आपका कि ये डायनेमिक एप्लीकेशंस के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, और क्योंकि अगर अपन पिक्चर को मॉडिफाई करेंगे, ठीक है, तो मॉडिफाई करेंगे तो क्या करेगा, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये आपका डायनेमिक पिक्चर्स के लिए आपका अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये सिंपली क्या होगा, आपका सिंपली होगा डायरेक्ट व्यू स्टोरेज क्यूब। डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब के बाद जो अपना नेक्स्ट डिवाइस है या नेक्स्ट डिस्प्ले डिवाइस है, उसको अपन बोलते हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ठीक है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मतलब कि एक तरीके से जो अपना पैनल है, ठीक है, या फ्लैट, वो क्या अपना फ्लैट है। फ्लैट पैनल मतलब जैसे आपका सेल फोन की स्क्रीन है, ठीक है, या आपके घर के जो एलईडी या एलसीडी आपके पास लगी हुई उसकी स्क्रीन है। ठीक है, वो क्या है आपका, वो आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले है। ठीक है, इसने बोला भी है द फ्लैट पैनल डिस्प्ले रेफर्स टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट कंपेयर टू सीआरटी। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो अपने पुराने कलर टीवी थे या पुराने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, उनको चलाने के लिए अपने को ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती थी। कई बार आपको ध्यान होगा अपन घर पे वोल्टेज एक लगाया करते थे साथ में, वो डिवाइस क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूँ नाम, दिमाग से उतर गया मेरे, याद आ रहा है किसी को? हेलो, स्टेबलाइजर। हाँ स्टेबलाइजर। ठीक है, वो लगाते थे, वो क्या करता था, वो आपका एक पर्टिकुलर पावर को मेंटेन करके चलता था, है ना, 200 वोल्ट 250 वोल्ट आपने देखा होगा। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा वो आजकल ज्यादातर एसी के साथ लगा रहते हैं, ये भी देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो उससे क्या है, वो बेसिकली वो ज्यादा पावर को एक पावर को मेंटेन करे। मान लो पीछे से लाइट आपकी कम आ गई, ठीक है, तो वो स्टेबलाइजर क्या करेगा आपका, उस पावर को प्रॉपर मेंटेन करेगा। ठीक है, तो आजकल आजकल क्या है, आजकल सब कुछ इनबिल्ट है, डिवाइस ही ऐसी बना दी गई है कि आपकी अगर लो पावर है या हाई पावर है तो उसको उसी तरीके से वो वर्क करे, उसी तरीके से मेंटेन करे। ठीक है, तो ये बेसिकली ये एक सिंपल सा एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है आपका। इसके एग्जांपल अपन ने बात करते हैं, मॉनिटर है, टीवी मॉनिटर, कैलकुलेटर का डिस्प्ले है, मोबाइल का डिस्प्ले है, वीडियो गेम्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं। अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी आपके दो तरीके के होते हैं। ठीक है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले एक होते हैं आपके एमिटिंग डिस्प्ले, एक होता है नॉन एमिटिंग डिस्प्ले। ठीक है, ये दिखा ना, एमिसिव डिस्प्ले, एक होता है नॉन एमिसिव डिस्प्ले। इसका मतलब होता है एक जिससे की लाइट निकलती है, एक जिससे लाइट नहीं निकलती है। ठीक है, तो जिससे लाइट निकलती है यानी कि जिससे एमिशन होता रहता है उसको अपन बोलते हैं, एक उसका जो एग्जांपल है वो आपका प्लाज्मा पैनल और एलईडी है। ठीक है, और जो नॉन एमिसिव डिस्प्ले उसका एग्जांपल आपका क्या है, एलसीडी है। ठीक है, अभी जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो बात करते हैं सबसे पहले, आगे अपन बात करेंगे प्लाज्मा की या एलईडी की। सबसे पहले अपन ये बता सकते हैं कि एमएसिव डिस्प्ले क्या है, नॉन एमएसिव डिस्प्ले क्या है। ठीक है, तो जो अपन डेफिनेशन की बात करें तो एमएसिव डिस्प्ले क्या है आपका, द एमएसिव डिस्प्ले आर डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। मतलब ये क्या करता है, ये आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है पीछे से, ठीक है, उसको क्या करता है, लाइट के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, जबकि जो आपका नॉन एमिसिव डिस्प्ले है, ठीक है, नॉन एमिसिव डिस्प्ले क्या करता है, द नॉन एमिसिव डिस्प्ले यूज ऑप्टिकल इफेक्ट टू कन्वर्ट सनलाइट और या जो भी लाइट है फ्रॉम वन अदर सोर्स इनटू ग्राफिक्स पैटर्न। मतलब जो उसको लाइट मिल रही है पीछे से उसको वो किस में कन्वर्ट करता है, वो ग्राफिक्स पैटर्न के अंदर उसको कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली अपने टू टाइप्स के डिस्प्ले हो गए, एमिसिव डिस्प्ले हो गया और अपना नॉन एमिसिव डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब इसी के अंदर जो अपना पहला है वो है प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले। ठीक है, आजकल सबसे ज्यादा आपको पता है प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले, एलईडी, यही काम में आते हैं आपके। ठीक है, अब प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले में क्या होता है आपका, इसमें बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स काम में लिए जाते हैं जिसमें लिक्विड गैस होती है। ठीक है, तो प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी अपन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है इसमें, इट कंसिस्ट ऑफ ऑन स्मॉल एरे ऑफ स्मॉल लाइट।
ठीक है। लाइट्स आर फ्लोरेसेंट इन नेचर, द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा पैनल्स आर। अब इसके क्या क्या एसेंशियल कंपोनेंट हैं? इसके बेसिकली 4 एसेंशियल कंपोनेंट हैं आपके प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले के, ठीक है। वो क्या क्या है आपके? कैथोड, एनोड, फ्लोरेसेंट सेल और आपका ग्लास प्लेट्स। इसके 4 कंपोनेंट है। कैथोड क्या होता है? कैथोड बेसिकली फाइन वायर्स से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये हमेशा निगेटिव वोल्टेज को सप्लाई करता है, किसको? गैस सेल को, यानी कि जो गैस जहाँ पे अपनी जो गैस स्टोर करते हैं, ठीक है, उसके अंदर उसको ये निगेटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको, ठीक है। द वोल्टेज इज रिलीज अलोंग विद द निगेटिव एक्सिस, ठीक है। एनोड क्या करता है? एनोड आल्सो फाइन वायर का लाइन वायर का मिलके बना होता है। ये क्या करता है? एक डिलीवर पॉजिटिव वोल्टेज। ये क्या करता है? ये पॉजिटिव वोल्टेज को प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर आता है फ्लोरेसेंट सेल। फ्लोरेसेंट सेल क्या होता है? फ्लोरेसेंट सेल बेसिकली एक पॉकेट ऑफ गैस लिक्विड होता है, ठीक है। जब भी इसको वोल्टेज मिलता है, वो क्या करता है? वो लाइट को जनरेट करता है। बेसिकली जो अपन काम में लेते हैं वो नियोन गैस इसके अंदर अपन काम में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लास प्लेट होती है। तो ग्लास प्लेट क्या करती है? दीज प्लेट एक्ट एज द कैपेसिटर। कैपेसिटर आपको पता है क्या करता है? स्टोर करता है, अपने आप को रिफ्रेश करता है, फिर दोबारा स्टोर करता है, फिर रिफ्रेश करता है, ठीक है। द वोल्टेज विल बी अप्लाइड, द सेल विल ग्लो कंटिन्यूअसली, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे जब तक इसको वोल्टेज मिलता रहेगा, अप्लाई करते रहेंगे, वैसे वैसे जो सेल है आपकी, गैस सेल है, वो आपकी क्या है? कंटिन्यूअसली ग्लो करती रहती है और अपने को इमेज मिलती रहती है। अब ये डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ प्लाज्मा पैनल का। इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये आपका कैथोड है, ठीक है। यहाँ पे आपका एनोड है। कैथोड आपका निगेटिव एनर्जी देता है, निगेटिव वोल्टेज देगा। एनोड आपका पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल है, इलेक्ट्रोफ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, ठीक है। इस मटेरियल के अंदर कौन सी गैस फिल कर रखी है अपन ने? नियोन गैस फिल कर रखी है, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे ग्लास प्लेट भी वो लगा के रखता है। ग्लास प्लेट क्यों लगा के रखता है? एज ए कैपेसिटर वो काम करे और अपने को जो पीछे से लाइट आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो इमेज बन रही है वो अपने को शो करे, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं? इसके अंदर अपन बेसिकली नियोन गैस या इस टाइप की कुछ गैस काम में लेते हैं। इसका रीजन क्या है? इनका रीजन है कि ये गैसेस क्या करती हैं, ये एक तरीके से डिफरेंट कलर को प्रोड्यूस करने का काम भी करती है एक तरीके से। जैसे इसमें लिखा है अपन ने द प्लाज्मा ग्लो ए स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ गैस इज इनसाइड। उसके अंदर कौन सी गैस है? इंसर्ट जो गैस है आर यूजुअली यूज्ड इन साइंस टू द क्रिएट डिफरेंट कलर्स। नोबल गैसेस सच एज हीलियम, नियोन, आर्गन एंड जीनोन आर यूज इन द साइंस। तो बेसिकली जो ये गैसेस हैं जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ये बेसिक यही इन्हीं इसी टाइप की गैस प्लाज्मा के अंदर अपन काम में लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये गैस क्या करती है? पीछे से जो इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी जो इनको मिलती है उसके साथ रिएक्शन करके ये अपने आप को ग्लो करती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपका एक आइडिया है इसका, ठीक है। इसके बाद जो एडवांटेज या डिसएडवांटेज की अगर अपन बात करें कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। तो हाई रेजोल्यूशन मिलता है आपको, लार्ज स्क्रीन साइज पॉसिबल है। आपको पता है आजकल बड़े बड़े टीवी भी अपने 60 इंच तक के टीवी अवेलेबल है। लेस वॉल्यूम है और लेस वेट है, ठीक है। फ्लिकर फ्री डिस्प्ले, मतलब एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि डिस्प्ले आराम से इसमें होता रहता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर जो गैस की प्रॉब्लम है या कोई भी इसकी प्रॉब्लम आ जाती है इसके अंदर, तो उसका रेजोल्यूशन आपको खराब मिलता है, आपको खराब होने लगता है। आप देखते भी है कई बार अगर आपके इंटरनली स्क्रीन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई है घर में तो वो आपको शो नहीं करता है, ठीक है। फिर वायरिंग जो एनोड कैथोड की है वो कॉम्प्लेक्स होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इसके क्या है आपके ये प्लाज्मा के डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। इसके बाद जो अपना है, सर तो गैस रिफिल भी करी जाती है क्या? बिल्कुल रिफिल होती हैं कई बार। जो आपने देखा होगा ना, आपका जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल बताऊं, रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है। हाँ। रेफ्रिजरेटर के पीछे आपने देखा होगा ना, आप बोलते हो कई बार इसकी गैस खत्म हो गई, हम्म। ठीक है। तो वो क्या होता है? वो होता ये है कि जो उसके अंदर जो
जो उसको एक तरीके से कूल करने तो वाली वो जो तो गैस कूलिंग होती है। करने के हाँ, काम आती है वो वाली गैस तो। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, तो वैसे इसमें क्या है, जो नियोन गैस है ना, इसका जो ये प्लेट है इसके अंदर, इस प्लेट के बीच में रहती है फ्लोरोसेंट मटेरियल के अंदर। ठीक है, आपको पता है कि आपके टीवी रिपेयर होते हैं। ठीक है, आप अगर आपका टीवी खराब होता है तो आपको पता है आपके टीवी रिपेयर भी होते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं ज्यादातर, अगर उसकी कोई स्क्रीन खराब होती है तो उसको क्या करते हैं, वो कहते हैं लाओ स्क्रीन ही चेंज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको फिल करना, जैसे गैस को फिल करना क्या होता है, उनको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल ये चीजें क्लियर, ये आप जो बता रहे हो कि ये फिल की जा सकती है, बिल्कुल फिल हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये कॉस्टली होता है फिल करना। ठीक है, तो इसकी बजाय वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। उसको रिप्लेस करना उनको ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि फिल करने में इनको ज्यादा क्या लगता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आजकल अगर आपकी आपकी देखा होगा, आपकी स्क्रीन है जो आपका लैपटॉप है, उसकी स्क्रीन भी अगर आपकी खराब हो जाए तो आप क्या करते हो, आप उनको बोलते हो भाई इसको रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो आपको पता है 2-3 हज़ार रुपए में वो आपकी स्क्रीन रिप्लेस भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तो ये रिप्लेस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये प्लाज्मा होता है आपका। फ्लैट पैनल डिस्प्ले का पहला एग्जाम्पल था प्लाज्मा। अब जो फ्लैट पैनल का दूसरा एग्जाम्पल है वो एलईडी। एलईडी आपको पता ही है क्या होती है। एलईडी आप काफी देखी भी आपने। एलईडी क्या है, एलईडी आपका लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, अब लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है आपका, इसके ऊपर जब भी पीछे से वोल्टेज आता है ये क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा ग्लो करता है ये। काफी सारे एलईडी को क्या करते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर उनको अरेंज कर दिया जाता है। ठीक है, और जिस पैटर्न को अपने को डिस्प्ले करवाना होता है वो पैटर्न आपको हमेशा डिस्प्ले होता रहता है। इसमें होगा भी शायद यही। इन एन एलईडी ए मैट्रिक्स ऑफ डायोड, जिसकी अपन बात कर रहे थे, इज ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑफ द पिक्सल पोजिशन इन टू द डिस्प्ले एंड पिक्चर डेफिनेशन इज स्टोर्ड इन ए रिफ्रेश बफर। ठीक है, मतलब अपन क्या करेंगे, एक बफर होगा, या जो आप बोलते हो ना बफरिंग हो रही है, बफरिंग होने का मतलब क्या है कि पीछे से जो कंटेंट आया वो स्टोर होता है, और उस स्टोर होने के बाद आपको डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो जो पिक्चर की डेफिनेशन है वो तो कहाँ पर स्टोर होती है, आपकी रिफ्रेश बफर के अंदर स्टोर होती है। ठीक है, और जो जो पिक्सल पोजीशन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, डायोड को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रखता है। ठीक है, मैट्रिक्स की फॉर्म में आपके डायोड रहते हैं। तो अपने को जो भी पिक्चर डिस्प्ले करनी है उसकी डेफिनेशन को स्टोर किया और उसको क्या कर दिया, अपन ने डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, अब कैसे रीड करता है, डेटा इज रीड फ्रॉम द रिफ्रेश बफर एंड कन्वर्टेड टू वोल्टेज लेवल that are applied to the diode to produce the light pattern in the display। ठीक है, उसको क्या करता है रिफ्रेश बफर, उसको कन्वर्ट करता है वोल्टेज लेवल में, और वो कहाँ पर अप्लाई होता है, डायोड के अंदर। और डायोड क्या करता है, एक लाइट पैटर्न बनाता है, और वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है, आपको जो आपने पैटर्न बनाया, जैसे मान लो आपको कोई नंबर डिस्प्ले करना है, ठीक है, तो वो आपको वो डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लाइट एमिटिंग डायोड काम में आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो दोनों एग्जाम्पल थे आपके, लाइट एमिटिंग डायोड और प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले, ये बेसिकली आपके एमिसिव डिस्प्ले का एग्जाम्पल है। ठीक है, हाँ यश बोलो क्या कह रहे हो। सर रिफ्रेश बफर क्या होता है? रिफ्रेश बफर क्या होता है, बार बार अपने आप को हर बार एक नई इमेज को स्टोर करता है। जैसे आप कई बार करते हो ना, आप जैसे कोई भी वीडियो चलाना चाहते हो ऑनलाइन, तो आपने देखा अगर आपकी नेट स्पीड कई बार स्लो हो जाती है, ठीक है, तो वो बफरिंग करने लगता है। ठीक है, तो बफरिंग क्या कर, बफरिंग का मतलब क्या हो गया कि उसने आपके पीछे से आ रहे कंटेंट को स्टोर कर लिया, और जब वो कंटेंट आपके पास स्टोर हो गया कंप्लीट, तो वो क्या करेगा, उसको उसको स्टार्ट कर देगा चलाना। तो उसी तरीके से आपका रिफ्रेश बफर होता है। वो क्या करता है, पीछे से आपको ये पता लग गया कि आपको आपकी खुद की इमेज डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो रिफ्रेश बफर ने क्या किया, उस पिक्चर डेफिनेशन को अपने पास स्टोर कर लिया। ठीक है, स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद उसने क्या किया, उसको उसको वोल्टेज में कन्वर्ट किया। वोल्टेज में कन्वर्ट किसको भेजा, डायोड को भेजा। क्यों? क्योंकि डायोड को जब तक वोल्टेज नहीं मिलेगा, डायोड आपका डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही रिफ्रेश बफर मतलब हर बार वो रिफ्रेश करेगा, यानी कि उसको बार बार अपन जो भी इमेज देंगे, हर बार नई इमेज को वो डिस्प्ले करता रहता है। आजकल आपने देखा होगा, अब मैक्सिमम आपके जो टीवी हैं, या आप जो घर पे टीवी बड़े बड़े लगे हुए हैं अपने,
वो सारे के सारे एलईडी कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे के सारे काम करते हैं, सारे के सारे। आपका जो लैपटॉप आता है वो भी एलईडी कॉन्सेप्ट पे ही आपका काम में आता है आजकल। ठीक है, तो ये बेसिक आपका एलईडी होता है। ठीक है, रिफ्रेश बफर एक तरीके से आपकी पिक्चर डेफिनेशन को स्टोर करने का काम आता है, काम करता है एक तरीके से। ठीक है, तो दो तरीके के हो गया एमिसिव, आपके कौन सा हो गया आपका, एक तो प्लाज्मा डिस्प्ले हो गया, एक आपका लाइट एमिटिंग डायोड हो गया, दो चीजें हो गई आपकी। ठीक है, इसके बाद जो अपना आता है जो नेक्स्ट है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये होता है नॉन एमिसिव डिस्प्ले, मतलब इसमें से एमिशन नहीं होता, लाइट का एमिशन नहीं होता। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इसको एनर्जी या लाइट अपने को प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या है इसमें, द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आर डिवाइस दैट प्रोड्यूस अ पिक्चर बाय पासिंग पोलराइज्ड लाइट from the surrounding or from an internal light source through a liquid crystal material that transmit the light। ठीक है, ये क्या करता है, इसके पास लाइट आती है और उस लाइट को क्या करता है, जो आपका लिक्विड सोर्स होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होगा, उसमें से उस लाइट को पास करता है। ठीक है, उसमें से उस लाइट को पास करेगा और फाइनली वो लाइट आपको शो होगी। अब इसमें फंडामेंटल पर्पज क्या है पोलराइज लाइट का या पोलराइज फिल्टर काम करने का। द फंडामेंटल पर्पज ऑफ द पोलराइज फिल्टर लेयर ऑन एलसीडी इज टू क्रिएट अ क्लियर ब्राइटर इमेज। ठीक है, मतलब एक अच्छी इमेज बनाना और ब्राइटर इमेज बनाने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, पोलराइज फिल्टर काम में लेते हैं। विदाउट ए पोलराइज फिल्टर या लेयर द लाइट क्रिएटेड बैक द एलसीडी बैक लाइट, मतलब वो क्या करेगा एक तरीके से, वो आपका लाइट प्रॉपर क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, विच ऑल एलसीडी हैव वोंट विजिबल टू द यूजर। ठीक है, वो लाइट आपकी बैक आएगी, कम नहीं होगा आपका। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पोलराइज लाइट इसीलिए इसके अंदर काम में ली जाती है, पोलराइज फिल्टर इसीलिए इसके अंदर काम में लिया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, बाई एडिंग ए क्रॉस अलाइन पोलराइज लेयर, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल और एक आपके वर्टिकल, दो लेयर इसमें यहाँ पे अपन क्या करते हैं पोलराइज लेयर काम में लेते हैं, ताकि आपको जो आपका डिस्प्ले है वो कंटिन्यूअसली होता रहे। ठीक है, तो ये बेसिक एक फंडा है कि पोलराइज लेयर या पोलराइज लाइट अपन क्यों इसमें काम में लेते हैं। अब क्या होगा, एलसीडी यूजेस द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मटेरियल। ठीक है, जो एलसीडी है वो आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मटेरियल काम में लेती है। ठीक है, बिटवीन टू ग्लास प्लेट, इसमें दो ग्लास प्लेट होती हैं, उसके बीच में ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का काम में लेती हैं। ईच प्लेट इज द राइट एंगल टू ईच अदर बिटवीन प्लेट्स लिक्विड इज फिल्ड, मतलब वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर सेट रहती हैं। ठीक है, वन ग्लास प्लेट कंसिस्ट ऑफ रो ऑफ कंडक्टर अरेंज्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, मतलब एक जो होती है कंडक्टर से मिलकर बनी होती है, अरेंज होती है, जिसको अपन बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, दूसरी अनदर ग्लास प्लेट है, वो क्या होती है, वो भी कंडक्टर से होती है, लेकिन वो किधर होती है आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसी के अपन कह रहे थे क्रॉस अलाइन। ठीक है, द पिक्सल पोजीशन इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंडक्टर, दिस पोजीशन इज एन एक्टिव पार्ट ऑफ द स्क्रीन। अब ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं आपका ये कंडक्टर लगा दिया अपन ने, यहाँ पे दोनों तरफ कंडक्टर लगा दिए। ठीक है, पोलराइज लाइट लगा दी, ये पोलराइजर हो गया आपका, यहाँ पर आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑन स्टेट। ऑन स्टेट का मतलब हो गया कि वो अभी चालू है, ऑफ स्टेट का मतलब हो गया वो अभी बंद है। ठीक है, अब ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल बनता है यहाँ से। ठीक है, यानी कि वो दोनों क्रॉस अलाइंड हो गए, एक डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे वो ये और ये आप देख रहे होंगे अपोजिट साइड में आ गए, इसको बोलते हैं क्रॉस अलाइंड, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल हो गया, एक आपका ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका वर्टिकल है। ठीक है, ये दो तरीके का अलाइनमेंट होते हैं। तो पोलराइजर के थ्रू क्या होती है, आपकी लाइट आती है। ठीक है, वो लाइट इन क्रिस्टल डिस्प्ले से होके निकलती है। ठीक है, और फाइनली आपको वो जो भी पैटर्न पीछे से आ रहा है वो पैटर्न आपको डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो
जो आपका एडवांटेज है वो उसका आपका है लो पावर कंजम्पशन, स्मॉल साइज और लो कॉस्ट। ठीक है, जो पावर है, लो पावर कंजम्पशन मतलब इसको वोल्टेज कम से कम की रिक्वायरमेंट होती है, छोटी साइज में अवेलेबल होते हैं और इनकी कॉस्ट भी कम होती है। आपको पता है सस्ते मिल जाते हैं एलसीडी आजकल। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज के अंदर बेसिकली जो टेम्परेचर है इसका अगर 70 डिग्री से अबव हो जाता है तो इसमें दिक्कत आती है आपकी। ठीक है, दूसरा एलसीडी से कोई लाइट एमिट नहीं होती। ठीक है, हमेशा इसके जब तक इसको लाइट नहीं मिलेगी ग्लो नहीं करेगी, डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, इसमें लिखा भी है एलसीडी हैज नो कलर कैपेबिलिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके डिसएडवांटेज हैं। तो आपको एलसीडी में से कुछ पूछना है तो बताओ। हेलो नो स्टूडेंट, सर। चलो ठीक है। ये तो अपने क्या हो गया, सॉरी, कलर कलर कैपेबिलिटी क्या हुआ? कलर कैपेबिलिटी का मतलब हो गया कि इसका एक खुद कोई कलर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जबकि पीछे अपन क्या बात कर रहे थे, पीछे जो जो अपन जैसे अपन बात करते हैं कि जो पीछे जो टेक्निक्स अपन ने काम में ली थी, ठीक है, उनमें क्या कोई ना कोई चीज होती थी जिससे क्या वो खुद का भी कोई ना कोई कलर बना लेते थे। लेकिन ये क्या खुद कोई कलर नहीं बना सकता एलसीडी। इसको जो लाइट मिलेगी ना, ठीक है, उसी लाइट के अकॉर्डिंग ये आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसकी खुद की कोई कलर कैपेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब ये है इसका कोई कलर नहीं है। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है आज का उसको बोलते हैं अपन लुकअप टेबल। ठीक है, बेसिकली लुकअप टेबल आजकल जो अपन कई कई जगह लुकअप टेबल भी काम में आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको किसी का कलर पैटर्न चेंज करना है। ठीक है, अपन ने बोल दिया ये रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, लेकिन अपने को उनका कॉम्बिनेशन बनाना है। ठीक है, तो उनका कॉम्बिनेशन बनाना है तो वहां पे अपनी क्या आती है, एक तरीके से लुकअप टेबल अपनी काम में आती है। तो लुकअप टेबल क्या है, बेसिकली ये इमेज रिप्रेजेंटेशन के काम में आती है। ठीक है, तो इमेज रिप्रेजेंटेशन आपका जो है इज एसेंशियली द डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्सल कलर। देयर आर 3 प्राइमरी कलर, 3 प्राइमरी कलर होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ग्रीन, एक होता है ब्लू। ठीक है, ईच प्राइमरी कलर कैन टेक ऑन इंटेंसिटी लेवल प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ कलर। ठीक है, हर कलर अपने अकॉर्डिंग इंटेंसिटी लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग कलर को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यूजिंग डायरेक्ट कोडिंग वी में allocate 3 बिट्स फॉर ईच पिक्सल। ठीक है, जो अपन पिक्सल बनाते हैं ना उनको अपन क्या करते हैं, 3 बिट असाइन करते हैं। विद 1 बिट फॉर ईच प्राइमरी कलर द 3 बिट रिप्रेजेंटेशन अलाउ ईच प्राइमरी टू वरी इंडिपेंडेंटली बिटवीन 2 इंटेंसिटी लेवल। जैसा भी मैं दिखाता हूँ आपको एक टेबल, इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे, इस टेबल के अंदर आप देख पा रहे होंगे तो 3 बिट अपन ने असाइन कर दी, बिग 1 आर, बिग 2 जी, बिग 3 बी। इसका मतलब हो गया रेड, ग्रीन और ब्लू, 3 बिट हो गई। अब ये मानो कि अगर आपके तीनों बिट को मैंने 0 0 0 असाइन कर दिया, इसका मतलब वो कलर क्या हो गया आपका, ब्लैक। ठीक है, अगर मैंने आर को असाइन कर दिया 0, ग्रीन को असाइन कर दिया 0 और ब्लू को असाइन कर दिया मैंने 1, तो मेरा कलर क्या आएगा, ब्लू। ठीक है, अगर मैं मान लो आर को असाइन किया 0, ग्रीन को किया 1, ब्लू को किया 0, तो मेरा कलर हो गया ग्रीन। ठीक है, ये तो सिंपल बात हो गई। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को मान लो कलर को चेंज करना है। ठीक है, तो मान लो मेरा आर है 0। क्या स्कूटी लेके जाओगे क्या? हेलो, ये बंद करना है स्पीकर अपने। ठीक है, आर मेरा 0 है, ग्रीन मेरा 1 है और अगर ब्लू मेरा गन है तो मेरे को नया कलर कौन सा मिलेगा, सियान। ठीक है, ऐसे ही मेरा मान लो आर मेरा 1 है, ग्रीन मेरा 0 है और ब्लू मेरा क्या है, 1 है, तो मेरे को मिलेगा मैजेंटा। ठीक है, अगर मेरे आर और जी यानी कि रेड ग्रीन मेरे 1 1 है और ब्लू मेरा 0, तो मेरे को मिलेगा येलो। ठीक है, और तीनों ही अगर 1 1 है, अगर आप देख पा रहे हो तो मेरे को कलर क्या मिलेगा, वाइट। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन अलग अलग कलर कोडिंग कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल 3, एक तरीके से अपन ये मान सकते हैं कि सिंगल 3 बिट की कोडिंग हो गई। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, इसको और भी अपन और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लिखा भी है नीचे मैंने, द वाइडली एक्सेप्टेड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यूज 3 बाइट्स और 24 बाइट्स पर पिक्सल। ठीक है, विद 1 बाइट फॉर ईच प्राइमरी कलर, द वे वी अलाउ ईच प्राइमरी कलर हैव 26 डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल, यानी कि 256 डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल के ऊपर आप काम कर सकते हो। सो
पिक्सल कैन टेक ऑन ए कलर फ्रॉम 256 into 256 into 256, ठीक है, और 16.7 मिलियन पॉसिबल चॉइस आपके पास हो सकती हैं। मतलब इतने तरीके से आप कलर कोडिंग आप कर सकते हो, इतने कलर आपको मिल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये होता है आपका। सर तो इतने कलर क्या 3 बिट में ही मिलेंगे? अपने को क्या करना है, ये होती बेसिकली 3 ही बिट है, RGB, ठीक है। अपन क्या करते हैं, अपन इनकी अभी अगर मैं अभी तो मैंने क्या किया, अभी तो मैंने इनको 0 0 असाइन कर दिया, ठीक है। अगर मान लो मैं इन्हीं को और बढ़ाता जाऊं, ये तो 3 बिट की बात हो गई। अगर यहाँ पे मैं कर दूं बिग 4 कर दूं, 5 कर दूं, 6 कर दूं, ठीक है। मैं जितनी ज्यादा बढ़ाऊंगा मेरे को उतनी ज्यादा इंटेंसिटी लेवल मेरे को मिलती जाएंगी। इसीलिए इसने लिखा ना 24 बिट फॉर्मेट, दिख रहा होगा आपको, 24 बिट का फॉर्मेट है, ठीक है। 24 बिट के फॉर्मेट से क्या है, ये जो एक्चुअल कलर जो अपने को शो होता है, जिसकी अपन बात करते हैं एक्चुअल, ठीक है, वो एक्चुअल कलर अपने को इसी से ही अपने को शो होता है, ठीक है। तो ये आपकी लुकअप टेबल होती है एक तरीके से, ठीक है। तो इसमें से आपको कुछ पूछना है, कुछ करना है तो बताइए आप लोग। एक बार स्लाइड 3 में बता दो। स्लाइड 3 बता दी, 1 मिनट रुको। स्लाइड 3 यही है, स्लाइड 3 डायरेक्ट व्यू स्टोरेज टू बीसी की बात कर रहे हो। हाँ हाँ, इसमें हाँ क्या सर। क्या सर पूछ, ये सेकेंडरी गन में भी आपने बताया था कि वो इमेज डिस्प्ले करवाता है, और फोकसिंग वाले में भी कराया बताया था कि वो इमेज डिस्प्ले करवाता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है। प्राइमरी गन क्या करती है, प्राइमरी गन तो आपको ये बताती है कि आपको किस इमेज को डिस्प्ले करना है, ठीक है। मान लो आपको आपकी खुद की इमेज को ही डिस्प्ले करना है, ठीक है, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी गन क्या करती है, सेकेंडरी गन क्या, सेकेंडरी गन उस इमेज को मेंटेन करती है काफी एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम तक, कि आपकी इमेज एक पर्टिकुलर टाइम तक डिस्प्ले होती रहे। जैसे मैंने इसमें लिखा भी एक डेफिनेशन में, प्राइमरी गन इट इज यूज टू स्टोर द पिक्चर पैटर्न, मतलब उस पिक्चर का पैटर्न क्या है उसको बताएगी। जबकि फ्लड गन या सेकेंडरी गन क्या करती है, इट इज यूज टू मेंटेन पिक्चर डिस्प्ले, मतलब उस पिक्चर के डिस्प्ले को मेंटेन करने का काम कौन करती है आपकी, वो आपकी सेकेंडरी गन करती है, यानी कि आपकी सर पिक्चर मैं डिस्प्ले। फोकसिंग वाले की बात कर रहा हूँ सर। प्राइमरी और सेकेंडरी गन में तो डिफरेंस समझ आ गया है, हाँ बट आप, फोकसिंग वाला भी हाँ तो सर वो बता रहे हैं ना। फोकसिंग सिस्टम क्या करता है, फोकसिंग सिस्टम आपने पीछे पढ़ा हुआ सीआरटी में, मैंने बताया था कि फोकसिंग सिस्टम क्या करता है। फोकसिंग सिस्टम पर्टिकुलर पैटर्न को क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है। ये इसने तो क्या किया, इसने तो पैटर्न को स्टोर किया खाली। प्राइमरी गन ने तो क्या किया, पैटर्न को स्टोर किया है। लेकिन फोकसिंग सिस्टम क्या करेगा, फोकसिंग सिस्टम उसको एक ये मान लो कि उसको क्रिएट करेगा, यानी कि अपने को आगे कौन सी इमेज बनानी है वो फोकसिंग सिस्टम करता है। मान लो आपने आपका पैटर्न भेज दिया कि आपकी इमेज का पैटर्न ये है, लेकिन उस इमेज को क्रिएट कैसे करना है वो काम आपका फोकसिंग सिस्टम करता है, ठीक है। और जो डिफ्लेक्शन सिस्टम है, डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या बताता है आपको कि उसको एक्स एक्सिस पे कैसे बनाना है और वाई एक्सिस पे उसको कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। वो आपका काम डिफ्लेक्शन सिस्टम करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसके बीच में, ठीक है। ओके सर। हाँ, और कुछ पूछना है स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? सर ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले एक बार ब्रीफ में बता दो। फ्लैट पैनल डिस्प्ले अपन सिंपल समझ सकते हैं, फ्लैट का मतलब समझते हो फ्लैट सरफेस, ठीक है। उसके अंदर दो दो चीजें होती हैं, एक तो एमएससिव डिस्प्ले होता है, एक नॉन एमएससिव डिस्प्ले होता है। मतलब एमएससिव डिस्प्ले मतलब जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है, नॉन एमएससिव मतलब जिसमें लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, अपने को लाइट प्रोवाइड करके डिस्प्ले करवाना पड़ता है, ठीक है। और इसके दो एग्जाम्पल हैं, प्लाज्मा पैनल और एलईडी। एमएससिव डिस्प्ले के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नॉन एमएससिव का होता है आपका एलसीडी, जिसको बोलते हैं अपन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर गैस काम में लेते हैं अपन, जबकि एलईडी के अंदर अपन डायोड काम में लेते हैं, ठीक है।